प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें नेम्स डेट्स यानी इतिहास को जो बांटा गया है पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड में। तो पैलियोलिथिक पीरियड यानी इसे कहते हैं हम पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड और फिर आता है नियोलिथिक पीरियड। तो मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई और नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई, जिससे कृषि का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो पैलियोलिथिक पीरियड, अब तीनों पीरियड कब से कब तक है ये हम जानेंगे। तो द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, यानी ये 2 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का पीरियड जो होता है वो पैलियोलिथिक पीरियड है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद है द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंट चेंज। 12,000 साल पहले अचानक चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ये मेसोलिथिक पीरियड जिसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद है स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी। इस समय जो औजार बने वो काफी छोटा होता था, नुकीला होता था, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। उसको क्या कहा गया, उस छोटे औजारों को कहा गया माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स वेर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन। इसमें हड्डी के हैंडल्स लगे होते थे या लकड़ी के हैंडल्स लगे होते थे और उससे फिर टूल्स बनाया जाता था, सच एज सॉज एंड सिकल्स, हसुआ जो होता है। एट द सेम टाइम अदर ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। अन्य प्रकार के जो उपकरण थे वो भी यूज में रहे। द नेक्स्ट स्टेज यानी 10,000 साल पहले वो पीरियड जो है वो न्यूलिथिक पीरियड कहलाता है। इसमें पहिए की खोज हुई थी, आपको मालूम है, खेती बाड़ी शुरू हो गई नव पाषाण काल में। अब है कि ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मैंने बताया आपको कि 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुई। देयर वेर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। तो क्या हुआ, इन मेनी एरियाज दिस लेड टू ए डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, बहुत सारे घास उग आए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। और क्या हुआ कि जो घास चढ़ने वाले जो भी जानवर थे, चाहे डियर हो, एंटीलॉप हो, गॉट हो, सिप हो, कैटल हो, एनिमल्स that survived on grass. तो those who hunted these animals now followed them, यानी मानव जो शिकार करते थे ना, अब उसने फॉलो किया ऐसे जानवरों को जो जेंटिल होते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उस जानवरों के बारे में पता लगाया कि वो आखिर उसका भोजन क्या है, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, उसका ब्रीडिंग सीजन क्या है। तो इट इज लाइकली दैट दिस हैपेंड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। और फिर जब देखा कि ये जानवर जेंटिल है तो लोगों ने उसको पालना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से खेतीबाड़ी भी होने लगी, पशुपालन भी होने लगी। बच्चों, जब खेती के साथ साथ हम पशुपालन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। अब है डोमेस्टिकेशन। तो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। तो जो भी मवेशी पालने लगे उसको चारा दिया जाने लगा, जैसे गाय बकरी के लिए घास आदि। और डोमेस्टिकेशन, इस तरह से हर्डिंग शुरू हुआ, यानी अब मानव पशुपालक भी बन गए। अब है डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। यही है डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैंने बताया कि जो जंगली जो जेंटिल एनिमल थे उसको पालना शुरू किया और जिस अच्छे क्वालिटी के सीड्स रखे जाते थे उससे फिर खेतीबाड़ी की जाती थी। एमंग्स तो फॉर एग्जाम्पल दैट सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, यानी ऐसे बीज और ऐसे जानवर को पालने लगे जिसमें बीमारी की समस्या कोई नहीं थी। ठीक है, जो अच्छे किस्म के थे। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, ऐसे पौधों को बीज को सुरक्षित रखने लगा जो अच्छे बीज होते थे।
and have strong stalks capable of bearing the weights of the ripe grain. So amongst animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. Okay. So amongst animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals. तो कैटेगराइज हो गया, और फिर मानव इस तरह से कुत्ते को इसलिए पाला जाने लगा क्योंकि कुत्ता भी जेंटिल होता है और उससे खेत खलिहान की भी रक्षा होती थी, इसलिए तो पहला जो जानवर जिसे पालतू बनाया गया था तो वो कुत्ता ही था, डॉग था। तो डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे हुआ, विकसित हुआ, अचानक नहीं हुआ। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये विधि अपनाए जाने लगे। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले ये डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज जो भोजन हम खा रहे हैं वो सब क्या है? डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ले। तो पहली बार जो खेती हुई थी, पहली बार गेहूं की, जौ की खेती हुई, उसके बाद चावल, उसके बाद फिर अन्य फसल की खेती होने लगी। तो द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और जो अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया जानवर था, बकरी, सीप, उसके बाद डॉग आदि। इस तरह से एक नया एक जीने का नया तरीका आ गया लोगों के बीच, और लोग फिर अब अच्छी तरह से खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।